मानसून बारिशें तबाही मचाने लगी। अपर चित्राल, टांग, ठुल, गुजरात से जामशूरत तक छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 13 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। वादी ज़ियारत में कई राब्ता सड़कें तबाह। संजावी में सैलाबी रैला सड़क बहा कर ले गया। शहर का देहात से राब्ता मुनक़ता। करक में सैलाबी रैले में 4 अफराद बह गए। तूफानी बारिशों से आबी गुजरगाहों में सैलाबी सूरत हाल। लिया के इलाके करोड़ लाल एसन के करीब। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। लोगों की नकले मकानी जारी। PDMA ने आज 3.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का अलर्ट जारी कर दिया। रुझान में कोहे सुलेमान से निकलने वाली रोद कोहू से नाला मंगा बिफर गया। करक में बारिश से नदी नालों में तोक़यानी। दरियाए बाड़ा खैबर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए कन्हार की सैलाबी रेले से बनने वाली महांडरी झील का पानी भी ऊपर आने लगा। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। गुजरावाला और गुजरात में बादल जमकर बरसे। वजीराबाद, मलकवाल, ननकाना साहिब के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। चित्राल, दीर सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोर, शांगला, बडग्राम में मूसलाधार बारिश। सखर, काजी अहमद, रानीपुर, थरी, मीरवा में भी काली घटाएं बरसी। जाफराबाद, डेरा अल्लाह यार, सुई, सोहबतपुर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। सुनो न्यूज। नारान में फंसे सयाहों की आवाज बन गया। इंतजामिया ने महांडरी के मकाम पर आर्जी पुल बना दिया। सैकड़ों सयाहों की बालाकोट की तरफ मुंतकली जारी। पुल को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। मरकजी पुल की तामीर तक इलाके में सयाहों की आमदरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत 200 यूनिट तक सारिफीन को रिलीफ दे चुकी। वज़ीर आज़म की चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात। कहा कि चीन से दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी रहेगा। CPEC मंसूबे इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत मुज़ाकरात से मुकर रही है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जारी धरने से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM अवाम के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। जमात इस्लामी CPAC की हामी है। हुकूमत CPAC पर सियासत बंद करे। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के बाहर भी धरना जारी। बिजली का मसला धरनों से हल नहीं होगा। जिसके पास महंगी बिजली का हल है वो आए और हुकूमत के साथ बैठकर मसले का हल निकाले। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, बहरान का वाहिद हल माशी तरक्की है। पाकिस्तान को मौजूदा माशी हालात से निकालने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की जरूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाना होगा। लोड शेडिंग हो रही है कि घंटा आ रही है, 4 घंटे लाइट नहीं है हमारे पास। 4-4, 5-5 घंटे लाइट जाती है। घर जाओ थके हारे, सारा दिन काम करने के बाद गर्मी इतनी है शदीद के बंदे से बैठा नहीं जाता। सारा दिन थक हार के जाओ, रात को नींद नहीं आती, फिर काम करें या क्या करें। लाइट नहीं आ रही। लाइट तकरीबन 16 से 18 घंटे लाइट नहीं होती यहाँ पर। यहाँ तो लोड शेडिंग इतनी करेगी बेनता। रात को बंद कर देते हैं 3 घंटे के लिए, फिर भी खोलते हैं 3 घंटे के बाद। लोड शेडिंग ने आवाम को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 18 घंटे तक लोड शेडिंग मामूल। लाहौर समेत पंजाब में 4 से 8 घंटे तक बिजली गायब रहती है। हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं, पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार हैं, मगर हुकूमत कुछ कारकर्दगी तो दिखाए। सदर आसिफ अली जरदारी हुकूमत को दरपेश मुश्किलात कम करने में किरदार अदा कर सकते हैं।
सिस्टम डीरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। बानी पीटीआई काबिले एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। एक दिन कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं, अगले रोज कुछ और कहते हैं। मखसूस सीटों के फैसले में सुकम है, अदालत से हक मांगे बगैर रिलीफ दिया गया। यकतरफा रिलीफ देने से आइन और कानून को धचका लगेगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, इखलाकी नोट में संजीदा कानूनी नुकात उठाए गए जिनका जवाब आना जरूरी है। आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर फैसला लिखा गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अदालती फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की है। आइन की खिलाफ वर्जी करके एक जमात को रिलीफ दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की कल सवाबी में बड़े पावर शो की तैयारियां, 27 कंटेनर्स पर मुश्तमिल बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। MPS को 500, MNS को 1000 कारकुन साथ लाने का टास्क। कराची से काफिला जल्द से शिरकत के लिए रवाना। चित्राल और जनूबी अजला से आज रात को काफिले निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा DI खान के काफिले की क़यादत करेंगे। असद कैसर का कहना है कि कल सवाबी में तारीखी जलसा होगा। फरागोगी के बच्चों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाले जाएं। अदालती हुक्म पर एंटी करप्शन ने वजारत दाखिला को मरासला लिख दिया। फरागोगी के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस में तफ्तीश जारी। पंजाब में 1 से 5 मरला तक प्लॉट मालिकान को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। मरीम नवाज 14 अगस्त को प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगी। पायलट प्रोग्राम के तौर पर मॉडल घर तैयार। वज़ीर आला का आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ कराने का हुक्म। अपना घर प्रोग्राम के ख्वाहिशमंद घर बैठे ऑनलाइन दरखास्त जमा करा सकेंगे। बड़े आराम से कह दिया जाता है कि जी ये पुरअमन एहतजाज है। इसकी जो रस्सियां जहां से हिलाई जाती हैं हम सबको पता है। वो जिसकी इंटेंशन में पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, पाकिस्तान को तोड़ना है, उसको हम इतनी आज़ादी के साथ अब बलूचिस्तान की सड़कों में घूमने नहीं दें। बलूचिस्तान को कमज़ोर करने की सोच रखने वालों को आज़ाद नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का यौम शोहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब बोले, हुकूमत मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, लेकिन किसी को भी मुल्क को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं। तशद्दुद बर्पा करने वाले हरगिज़ पुरअमन शहरी नहीं हैं। एहतजाज के नाम पर आम शहरियों को अगवा किया गया। ख़वातीन को ढाल बनाकर बलूचिस्तान की रिवायात को पामाल किया गया। शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को कौम का सलाम। शहर शहर शहदा के मज़ारों पर तकरीबात। लाजवाल कुर्बानियों पर भरपूर खिराज अक़ीदत। चाक चौबंद दस्ते ने शहदा की यादगारों पर सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पुलिस एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, शहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, क़याम अमन के लिए तमाम सूबों की पुलिस की मिसाली खिदमात को सराहते हैं। हर दिन शोहदा का दिन, उनके बच्चे हमारे बच्चे। कौम शोहदाए पुलिस को वो मकाम दे जो उनका हक है। दहशतगर्द कुछ भी करें, हम अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब बोले, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। पुलिस को बेहतरीन असलहा और सामान दे रहे हैं। जाती फायदे के लिए फोर्स के शोहदा और जवानों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर का मुतासरा खानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान। NLC का पहला ट्रक 6 दिनों की रिकॉर्ड मुद्दत में हैदराबाद से ताशकंद पहुंच गया। आमों की वस्ती एशियाई रियासतों तक तरसील ज़राई शोबे के लिए अहम संगे मील। फल की ताजगी बरकरार रखने के लिए NLC ने खुसूसी रैफर कंटेनर का इस्तेमाल किया। दौरान सफर दर्जा हरारत को मतलूबा सतह पर बरकरार रखा गया। इसराइल के दिरुल बला, जबाली और रफा में हमले। 24 घंटों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद, 118 जख्मी। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के सबब फ्रांस, अमरीका और बरतानिया की
अपने शहरियों को फौरी लबनान छोड़ने की हिदायत। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 39,583 हो गई। हिजबुल्लाह का इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला। हमास का नया सरबराह कौन होगा? मुशावरती अमल जारी। याहिया इब्राहिम अल सनवार, मरवान ईसा, अब्दुल्ला बरगौसी, खालिद मशल, मूसा अबू मरजौक, जाहिद जिब्रैन और खलील लाहिया के नाम जेर गौर। हमास के नए सरबराह के नाम का ऐलान शूरा कौंसिल के इजलास में किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिद मशल या हमास के खुफिया इदारे के बानी याहिया इब्राहिम अल सनवार के नाम फेवरेट हैं। पाकिस्तान शाहीन्स ने एंटी स्ट्राइक के खिलाफ वनडे मैच 4 विकेट से जीत लिया। एंटी स्ट्राइक पहले बैटिंग करते हुए 40.1 ओवर में 142 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान शाहीन्स ने मतलूबा स्कोर 36वें ओवर में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान शाहीन्स दूसरा वनडे 6 अगस्त को बांग्लादेश ए के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला बैगा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया। नासिर इकबाल ने फाइनल में सेकंड सीड हांगकांग के मैथ्यू लाई को 3-0 से शिकस्त दी। कामयाबी का स्कोर 11-6, 11-1 और 11-3 रहा। फाइनल सिर्फ 24 मिनट में जीता। बैगा ओपन स्क्वाश की मजमूई इनामी रकम तकरीबन 33 लाख पाकिस्तानी रुपए है। हर गीत लाजवाल, हर सुर बेमिसाल। मारूफ गुलकार इखलाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। 80 से जायद फिल्मों में 100 से जायद गीत रिकॉर्ड कराए। अदाकार नदीम पर फिल्माए गीतों ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।